नमस्कार दोस्तों। प्रशांत जी ने एक प्रश्न पूछा है कि हमारी वास्तविक पहचान क्या है। तो सबसे उत्तम प्रश्नों में से एक प्रश्न यही है, बल्कि हर एक जीवधारी जो भी इस मानव योनि में, मनुष्य योनि में आया है, उसका इसके अलावा कोई क्वेश्चन है ही नहीं। सर्वोत्तम प्रश्न आदमी का हृदय का जो प्रश्न है, जो उसकी आत्मा का प्रश्न है, वह प्रश्न अपनी पहचान के विषय में ही है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और इस पृथ्वी लोक पर क्या कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा किसी का कोई भी सवाल खुद से है और ना दूसरों से है। मेन सवाल जीवन का यही है और इसी के अनुरूप आदमी अपना जीवन भी जी रहा है। तो आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप इस विषय को समझ जाते हैं तो तत्काल ज्ञानोदय की स्थिति में आ सकते हैं, इंस्टेंट एनलाइटनमेंट को प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए आज का यह विषय शुरू करते हैं। यह जानने के लिए मैं कौन हूँ या मेरी असली पहचान क्या है, तो इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। जैसे कि अमूमन सभी सवालों में उनका जवाब छिपा होता है, और ये जवाब हमें कैसे मिलेगा, इस टेक्निक को समझते हैं। थोड़ा शब्दों की तरफ हम ध्यान देंगे। जैसे हम कहते हैं कि मेरी वास्तविक पहचान क्या है, तो जब मेरी अपनी वास्तविक पहचान जानने की इच्छा हुई, स्वयं को जानने की इच्छा हुई, अपने मूल स्वरूप को जानने की इच्छा हुई, तो इसका अर्थ कहीं ना कहीं यह भी है कि मैं अपनी नकली पहचान में जी रहा हूँ, एक फेक आइडेंटिटी के साथ जी रहा हूँ। तो गहरे में अननोइंगली हमको ये एहसास भी है ही कि जिस पहचान को मैं अब मान रहा हूँ, जिसको मैं अब मानता हूँ, जो मेरे को अब मिली हुई है, इसके अलावा मैं दूसरी पहचान जानता नहीं। तो ये जो मेरी पहचान है, जो समाज से मुझे मिली है, जिसको मैंने खुद मान्यता दी है, इस पहचान में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, इसका एक मुझे अंतरतम में आभास होता रहता है कि यह जो मैं मान रहा हूँ, यह बात उतनी सही नहीं है। तब ही उसके बाद सही की तलाश, सत्य की तलाश शुरू होती है। यहीं संदेह होने पर, अपनी पहचान पर, अपनी इस तथाकथित सामाजिक पहचान पर जब संदेह होता है, तो वहाँ से सत्य का मार्ग प्रशस्त होता है। आपके जीवन में अध्यात्म उतर आता है। तो इस सत्य को ढूंढने के लिए कहीं बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद को जानना सबसे आसान चीज़ है। दूसरों को जानने समझने के लिए फिर भी आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय की आवश्यकता है। उनके साथ रहेंगे, व्यवहार करेंगे और 100 चीज़ें होंगी, तब जाके अनुभव होंगे, उन अनुभवों से ज्ञान होगा। लेकिन खुद को, स्वयं को जानने के लिए, अपने परम चैतन्य स्वरूप को जानने के लिए आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं है, किसी की भी आवश्यकता नहीं। कोई भी आलंबन आपको नहीं चाहिए, कोई सहारा आपको नहीं चाहिए, कोई निर्भरता आपको नहीं चाहिए, कोई गुरु भी आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपने गुरु स्वयं ही हैं। आप अपने नज़दीक जितना है, उतना आपके नज़दीक कोई भी नहीं है। जितना करीब आप खुद को खुद से देख सकते हैं, उतना करीब से आपको कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि लोग वही देखते हैं जो आपकी क्रिया प्रतिक्रिया होती हैं। आपके मन में आपके मन में क्या क्रिया प्रतिक्रिया हो रही हैं,
ये आपके सिवा कोई नहीं जानता। आप अपने मन के सबसे करीब हैं। तो अब इस सवाल में इसका जवाब कैसे है, ये टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। तो प्रशांत जी, ये सिर्फ आप ही का सवाल नहीं है, ये सब मनुष्य मात्र का सवाल है। और आपने जो सवाल पूछा है उसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। अब इस पर ये समझने का प्रयास करेंगे कि यह विषय इतना सरल होते हुए भी इतना जटिल क्यों है और इसका जवाब क्या है। तो इस जटिलता का मुख्य कारण क्या है कि हम मन के माध्यम से अपने परम सत्य को जानना चाहते हैं, जबकि मन से बड़ा झूठ कोई है नहीं, इससे बड़ी मिथ्या कोई है नहीं। खैर, ये एक अलग विषय है, इस पर कभी एक अलग वीडियो बनाएंगे। सिर्फ एक समझाने मात्र के लिए यहाँ मैं मन को लेके आया, क्योंकि मन एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से हम अनुभव करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं। जो हमारे सेंसेस हैं, उनकी जो एक्सपीरियंस है, उन्हीं से हमें सांसारिक अनुभव होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक अनुभव में मन का कोई भी कार्य नहीं है, बल्कि मन वहाँ पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मन को भी जानता है वह मन से परे है। मन का जानने वाला कभी मन नहीं हो सकता। वस्तु कभी भी उसके जानने वाले को नहीं जान सकती। जैसे आप यह फ़ोन चला रहे हैं तो आप इस फ़ोन को तो जान सकते हैं, लेकिन यह फ़ोन आपको कभी नहीं जान सकता। या आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप कार को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी आरपीएम, उसका एक्सीलरेशन और जो भी उसमें विभिन्न प्रकार के फंक्शन हैं, उनको आप ही जान सकते हैं, क्योंकि आप उस कार के चलाने वाले। कार कभी नहीं जान पाएगी कि उसका चलाने वाला कौन है। बस यही गलती हम कर बैठते हैं, क्योंकि हमें मन की इतनी आदत हो गई है, हर एक विषय में अनुभव करने की इतनी आदत हो गई है कि हम आत्मा परमात्मा को भी अनुभव का विषय समझ बैठे हैं। और यही अध्यात्म में सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। आत्मा परमात्मा कोई अनुभव का विषय नहीं है, उसकी अनुभूति नहीं हो सकती, उसका अनुभव एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं हो सकता। उसके होने मात्र को उसके होने से ही जाना जाता है। आप मन को हटा दीजिए और परमात्मा स्वयं हर जगह है ही। अब जो पहचान की बात हो रही थी, जो पहचान की बात हम कर रहे थे, वह पहचान क्या है? तो पहचान हमें कहीं ना कहीं एहसास है कि जो हमें पहचान समाज से मिली है, जिस धर्म में पैदा हुए हैं, जिस वर्ण में पैदा हुए हैं, जिस जाति जिस कुल में पैदा हुए हैं, वहाँ से पहचान मिली है। किसी भी बच्चे का जन्म जब किसी परिवार में होता है तो उस बच्चे को कभी भी ये मालूम नहीं होता है कि उसका नाम और रूप कैसा है। तो पहले उसको नाम दिया जाता है, उस नाम से बार बार पुकारा जाता है, और जब उसको वह बच्चा यह सेंस करने लगता है कि इस पर्टिकुलर वर्ड से मेरे को पुकारा जा रहा है, तो उसके माइंड में उसकी एक कोडिंग हो जाती है और वह उसको स्वीकार कर लेता है कि ये मेरा नाम है। अब जैसे ही नाम की बात आती है, फिर रूप भी उसमें, उसी शरीर का जो रूप है वही उसका नाम है, वही रूप है। और वह जीवात्मा उस शरीर को, उस शरीर की पहचान को अपनी पहचान मान लेता है। सबसे बड़ी भूल क्या होती है कि शरीर की जो पहचान है उसको हम अपनी पहचान मानते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह शरीर हम नहीं है, हमें यह समझने की जरूरत है। और समझना भी क्या है, सभी लोग इसको जानते ही हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आप कार चलाते हैं, कार का अनुभव करते हैं, ऐसे ही आप इस शरीर में रहते हैं तो शरीर का भी अनुभव करते हैं। शरीर की तरह तरह की क्रियाएं हैं, उनका अनुभव, उनका सेंसेशन
आपको होता ही है, कभी अच्छा लग रहा है, कभी बुरा लग रहा है, आज मूड ठीक है, आज मूड खराब है, आज अस्वास्थ्य है, बीमारी है, कुछ है, ये किसको मालूम पड़ रहा है? स्वास्थ्य का पता या अस्वस्थ होने का पता उसी को तो पड़ रहा है जो ना स्वस्थ है ना अस्वस्थ है। अगर वह अस्वस्थ होगा तो अस्वस्थ होने को कैसे जानेगा? जिसको शरीर को वह जान रहा है उस शरीर से अलग है, तभी तो उसको जान रहा है। कोई भी अपने आसपास वस्तु आप देख रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं, तो वह वस्तु चाहे आपका बेड है, बेडरूम है, ऑफिस है, ट्रेन है, कुछ भी है जहां आप ट्रैवल कर रहे हैं या अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो उस ऑफिस से, उस ट्रेन से, उन सब चीज़ों से आप अलग हैं ना, तभी तो उसको समझ रहे हैं, उसको जान रहे हैं। अगर आप ऑफिस ही होते तो ऑफिस को कैसे जानते? तो ऐसे ही अगर आप शरीर होते तो शरीर को कैसे ही जानते? तो गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि शरीर को मैं अपनी आत्मा मान बैठा, शरीर को ही खुद मान बैठा कि शरीर ही मैं हूँ। जैसे ऑफिस में जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो ऑफिस को रन करता है, ऑफिस को चलाता है, वह गलती से अपने को ऑफिस ही समझ बैठे। अच्छा, गलती हो भी गई तब भी वह ऑफिस नहीं है। गलती होगी, ट्रेन में यात्रा करने वाला व्यक्ति अपने को ट्रेन समझने लगे, तब भी वह ट्रेन थोड़ी हो जाएगा। यह उसका भ्रम है। तो ऐसे ही ये शरीर की जो पहचान है, शरीर का जो नाम है, शरीर से जुड़ी हुई जो स्मृतियाँ हैं, जो घटनाएं हैं, जो इसकी मेमोरी है, बचपन से लेकर जवानी बुढ़ापे तक जितना भी डाटा आपकी बॉडी कलेक्ट कर रही है एक्सपीरियंस के माध्यम से, उस एक्सपीरियंस का जानने वाला कोई एक्सपीरियंसर है, वह गलती से उस एक्सपीरियंस को ही यह मान बैठा है कि मैं बस यही हूँ, जबकि उसकी पहचान अनंत की है। थोड़ा सा अगर ध्यान अपने जीवन पे थोड़ा सा भी अगर हम ध्यान देंगे तो उससे भी हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि हम शरीर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर की एक लिमिट है, आंखों के देखने की एक लिमिट है। आंखें कुछ 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ही देख पाती हैं। हमारे कान भी ऐसे ही कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी ही सुनते होंगे, उससे ऊपर नीचे की फ्रीक्वेंसी नहीं सुन पाते। जबकि ब्रह्मांड में बहुत तेज साउंड भी हैं, अनंत की आवाज़ें हैं। ऐसे ही तापमान भी वेरियस है, कहीं 1000 डिग्री भी हो सकता है। अगर इस अंतरिक्ष में हम ऊपर जाते हैं तो -1000 डिग्री भी हो सकता है, और पृथ्वी के गर्भ में जाएंगे तो वहाँ 1000 डिग्री से भी प्लस टेम्परेचर हो सकता है, जो हमारी त्वचा महसूस नहीं कर सकती। तो शरीर की एक लिमिट है, एक सीमित है। अब शरीर की लिमिट होने के कारण अपने को वह जीवात्मा लिमिटेड महसूस कर रहा है, लेकिन वह अनलिमिटेड है, वह इन्फिनाइट है, फाइनाइट नहीं है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो इसीलिए आप जीवन को भी अगर देखेंगे तो जीवन भी अनिश्चित है, यह भी निश्चित नहीं है। तो हमारे अंतरतम में, हमारे चित्त में इस चीज की बहुत अच्छे तरीके से गहरे में ये आभास है कि मैं असीमित हूँ, अनंत हूँ। तभी तो आप अगर डे टू डे लाइफ में भी देखेंगे, हर आदमी अपने को व्यापक करना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है। छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़ा और बड़ा होना चाहता है, छोटा बड़े से भी बड़ा होना चाहता है। हर आदमी की जो जीवन की यात्रा है वो छोटे से बड़े की ओर है। छोटा इसलिए क्योंकि उसने गलत मान्यता कर ली कि वह शरीर है। अब शरीर संबंधित होगा परिवार से, परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, समाज उसको मान्यता देता है, उस हिसाब से उसको छोटा बड़ा मानता है। आप गरीब परिवार से हैं तो आपको छोटा व्यक्ति माना जाएगा, अमीर परिवार से हैं तो आपका बड़ा व्यक्ति माना जाएगा और आपको ज़्यादा सम्मान मिलेगा। ये समाज की मान्यता है, और इसी मिथ्या पे हमारा पूरा जीवन टिका हुआ है, और इसी जाल में हम सब फंसे हुए हैं। क्यों?
क्योंकि हमने समाज की इस मान्यता को स्वीकार कर लिया। और ये चीजें हमें बचपन से सिखाई जाती हैं। जब हमारा चित्त एक कोरा कागज होता है, उस पर कुछ लिखा नहीं होता, कोई मान्यता नहीं होती, कोई अच्छे बुरे का ज्ञान भी नहीं होता, किसी भी प्रकार की उसकी कोई दृष्टि नहीं है, बल्कि उसकी जो दृष्टि है वही दृष्टि है जो समष्टि की दृष्टि है। जो व्यक्ति की दृष्टि है वो व्यक्तित्व उसके अंदर नहीं है, लेकिन समाज उसके अंदर व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और व्यक्तित्व आधारित है आपकी जो भी शरीर की, आपका जो भी शारीरिक परिवेश है और आपका जो पारिवारिक परिवेश है, उसके आधार पर। बच्चा जो होता है उसको अपने उस होने का तो बोध होता है कि वह है, लेकिन वह क्या है उसका बोध नहीं होता। एक तरीके से अनंत ही की श्रेणी में होता। तभी हम बच्चों को भगवान का स्वरूप मानते हैं, क्योंकि अनंत कभी यह भी नहीं जानता कि वह अनंत है, इसीलिए वह असीम है। उसको मापा ही नहीं जा सकता, कोई यंत्र ही नहीं है कि उसे आप उसका मेजरमेंट कर ले कि बड़ा है तो कितना बड़ा है। तो वही जो हमारा स्वभाव है, मूल स्वभाव वही है। इसीलिए संसार में हर व्यक्ति बड़ा होना चाहता है। तो इसीलिए बड़ा होने के लिए क्या करता है आदमी, जो उसका सामान्य ज्ञान है वह यह है कि जितना धन होगा, जितनी ताकत होगी, उतना बड़ा आदमी होगा। तो यह उसका भ्रम होने के कारण उसका सारी जीवन की उसकी ऊर्जा इसी में लग जाती है कि जितनी ताकत मेरे पास होगी, जितना धन मेरे पास होगा, उतना बड़ा व्यक्ति मैं हो जाऊंगा। तो इसीलिए सब उस रेस में लगे हुए हैं। लेकिन इसके मूल में भाव क्या है कि मैं अनंत हूं, और वह भाव सत्य है। लेकिन सत्य जब गलत मान्यता से जुड़ जाता है तो असत्य की श्रेणी में आ जाता है। असत्य नाम की कोई चीज होती नहीं। जब सत्य गलती से असत्य से अपना तादात्म्य कर लेता है। असत्य क्या है कि मैं सीमित हूं। मैं सीमित कैसे हूं? अपनी पहचान के कारण। जैसे प्रशांत जी समझ रहे होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। मेरी पहचान मेरा शरीर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। शरीर देखने में कैसा है, रंग कैसा है, परिवार क्या है, कहाँ जन्म हुआ है, भौगोलिक परिस्थितियाँ वहाँ की क्या है, उस आधार पर सब मेरी पहचान है। और वहाँ का जो समाज है वो सब इसका एक हिस्सा है। तो यह गलत मान्यता होने के कारण सारा जीवन व्यक्ति धन के पीछे भागता रहता है कि जितना धन होगा उतना बड़ा व्यक्ति माना जाऊंगा, उतना वैभव होगा। लेकिन इस बड़ा होने की भी कोई सीमा नहीं है। आप जितने बड़े हो जाओगे उतने छोटे हो जाओगे, क्योंकि जितने आप बड़े हो जाओगे उतनी दुनिया आपको जान जाएगी, पहचान जाएगी, उतनी धरती आपके लिए छोटी होती चली जाएगी, क्योंकि जहाँ भी जाओगे वहीं जानने पहचानने वाले आपको मिल जाएंगे। फिर दूसरी बात इसमें यह भी है कि आप किसी देश के राष्ट्रपति भी बन गए तो पूरे जितने मुल्क इस धरती पे हैं उनके राष्ट्रपति तो आप नहीं बने। और अगर इसे पूरा यूनिवर्स के स्केल पे आप देखेंगे तो यूनिवर्स में अगर आप देखेंगे तो ये धरती हमारी जो है एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है, क्योंकि तुलना आप छोटे बड़े होने की तुलना किसी छोटी या बड़ी वस्तु से ही करेंगे। जब आप अपने को बड़ा मानेंगे तो आपसे कोई छोटा होना चाहिए, और जब आप बड़ा होने चाहते हैं तो आपसे भी बड़ा कोई होना चाहिए। तो दोनों दृष्टि से आप कितने भी अपने को इन मान्यता के आधार पर कि मेरे पे ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा वैभव होगा, ताकत हो गई तो मैं बड़ा आदमी हो जाऊंगा, आप उतने छोटे होते चले जाएंगे। जैसे कि इस यूनिवर्स में धरती एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है। तो मान ये भी लिया जाए कि आप पूरी धरती के भी राजा होगे, तब भी आप छोटे होगे, क्योंकि इस धरती की स्थिति तो एक धूल के कण के बराबर है ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो इसलिए इस रेस का कोई अंत नहीं है। इसीलिए जब आदमी पूरा जीवन संघर्ष में बिता देता है, डजंट मैटर उसको
सक्सेस मिलती है या अनसक्सेसफुल होता है, दोनों ही स्थिति में, चाहे वह सफल है चाहे असफल है, दोनों ही स्थिति में उसको अपने जीवन की व्यर्थता का एहसास होता है बड़े गहरे में। क्योंकि सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं मिलता और कुछ ना होते हुए सब कुछ पाने की चाह होती। दोनों स्थिति में वह अधूरा ही रहेगा। संसार का सब वैभव मिलने के बाद भी वह अधूरा ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये उसका एक मिथ्या ज्ञान था, भ्रम था। लेकिन ये भ्रम भी उसका सत्य पर आधारित था। बेस तो सब चीजों का सत्य ही है, तो फिर कहाँ लौटेगा वो? अब उसने ये सब करके जान लिया है, सारी सफलता पाकर भी, जो बनना चाहता वह बनकर भी यह जान लिया कि वह कुछ है नहीं, जो वह बना वह है ही नहीं। तब वह अपना मूल स्वरूप की तरफ लौटता है और तब उस व्यक्ति का खुद से यह प्रश्न होता है, जो प्रशांत जी का प्रश्न है कि मेरी पहचान क्या है। तो जब थक हार कर मन से वह बाहर होता है, संसार से वह बाहर होता है और अपनी मूर्खताओं का उसको एहसास गहरे में होता है, तो उसके अंदर एक स्वीकार भाव अपना आप ही जन्म ले लेता है कि मेरा सत्य मेरे अलावा कोई नहीं जान सकता। हाँ, जिसको सत्य का ज्ञान हो गया है, जिसको वास्तविक सत्य की पहचान हो गई है, क्योंकि सबकी पहचान अलग नहीं है, पहचान सबकी एक ही है। क्योंकि सबकी आत्मा एक ही है, तो पहचान सबकी अलग नहीं हो सकती। जिस पहचान को हम अपनी पहचान समझ रहे हैं वो एक किरदार मात्र है, एक रोल है। इस रोल से ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे मूवी में किसी भी किरदार का रोल होता है, बस वही किरदार का रोल आपका जीवन में है। ये भी एक नाट्य घटनाक्रम ही है। यहाँ कोई भी चीज़ हमेशा रहती नहीं है, कोई स्थिति हमेशा नहीं रहती। स्थिति अच्छी हो चाहे बुरी हो, वह बदलती ही रहेगी। और कठिन समय में भी आदमी को लगता है कि इसमें आगे रास्ता जीवन में दिखाई ही नहीं दे रहा, है ही नहीं। लेकिन कठिन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। क्योंकि अगर कठिन स्थिति कोई वाकई में स्थिति होती तो हमेशा रहती। ऐसे ही कोई अच्छी परिस्थिति अगर वास्तव में सत्य होती तो वो भी हमेशा रहती। क्योंकि सत्य का तो अर्थ ही यही है कि जो सदा से है वही सत्य है, और जो सदा से नहीं है, जो बदलता रहता है, वो सत्य नहीं है। अब कहने को तो इस विषय पे बहुत कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि इसी सवाल के अंदर पूरा का पूरा अध्यात्म आ जाता है। जितने भी प्रकार के शास्त्र लिखे गए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, वह सब इसी विषय पर है। हर आदमी यही जानना चाहता है, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। इसके अलावा कोई सवाल है ही नहीं, एक ही सवाल है सब। और ये सवाल भी इसीलिए पैदा हुआ है क्योंकि हमने अपने को शरीर मान लिया। जब शरीर मान लिया है तो शरीर का जन्म हो गया, क्योंकि शरीर का तो जन्म होता और इसकी फिर मृत्यु भी होती। तो मृत्यु का भय होता है कि उसके बाद आगे यात्रा कहाँ है। तो वो भय भी आपका निराधारी है, क्योंकि जन्म से पहले की यात्रा का आपको मालूम नहीं, तो जन्म की बाद की यात्रा का मालूम कहाँ से होगा। और अब जो आप अनुभव कर रहे हैं, उन अनुभवों को सत्य मान रहे हैं, इसलिए भ्रम खड़ा हो रहा है। और वह मैंने पीछे इसी वीडियो में बताया भी है कि सारे अनुभव आपके सीमित हैं। तो जो सीमित अनुभव है उससे आप जो असीम है, जिसका कोई और छोर है ही नहीं, उसे कैसे समझेंगे। तो असीम को जानने के लिए असीम ही होना पड़ेगा। जैसे राजा का दोस्त तो राजा ही हो सकता, छोटे मोटा आदमी की तो राजा से दोस्ती होने की भी नहीं, कोई तालमेल ही नहीं बनता।
तो परमात्मा को जानने के लिए स्वयं ही परमात्मा होना पड़ेगा। अब परमात्मा तो जीवात्मा बनेगा नहीं, तो जो जीवात्मा बना हुआ है उसे ही परमात्मा बनना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि प्रशांत जी को और आप सभी लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी इस वीडियो के माध्यम से। आनंद की चर्चा कभी सीमित नहीं हो सकती, इसीलिए वीडियो जितना ही इस पे बोलते चले जाओ उतना ही कम लगने लगता है। इस विषय पर जितना हम चर्चा करेंगे उतना ही लगेगा कि अनंत विषय है, इसमें सभी कुछ समावेश इसी में ही। और इतना समय किसी के पास है भी नहीं। आजकल लोग 5-10 मिनट की वीडियो भी मुश्किल से देखते हैं, शॉर्ट का ज़माना है। तो ये परमात्मा आत्मा इसकी खोज कोई शॉर्ट वाला विषय तो है नहीं, इसीलिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय आध्यात्मिक मनन चिंतन में दें, अपने मन को पढ़ने में दें, अपने जीवन को जानने समझने में दें। और जो इस मार्ग में आपसे आगे चले हुए हैं उनका अगर अनुभवों का सहारा लेंगे आप, तो बहुत रास्ता आपका सस्ते में ही तय हो जाएगा, ज़्यादा कठिनाइयाँ सहनी नहीं पड़ेंगी। एक श्रद्धा मात्र से, भरोसा करने से ही आपको परमात्मा की उपलब्धि हो जाएगी। तो मुझे सुनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए सभी साधकों का, सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।